गाते हैं उस पर्वत के कितने भी शिखर होते हैं जिनमें स्फटिक रत्न वेद मणि आदि से बने बने। ये डाटा डाटा बोल दिया ऊंचा कितना है खुशी क्या करेगी खुशिया डाटा के ढूंढ रहा था उल्टा उसके समस्त शिखर से जो है डाटा के हो जल से ध्वनि सुनाई देती है। ये पार्वती बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांगकर केवल झाड़ पीकर 64 वर्ष शुद्ध पड़ते खाकर नाग मास में तुम जल से बैठी रहती थी। वैशाख में तुम दोपहरिया में 5 आंगली ताती थी। सावनों महीनों में जल बरसता था तुम भूखी प्यासी रहकर। अब कैसे बोले छोट छोट बात सुन का डाटो नीचे डाटो इस तरह के कष्ट सहन लेकर बड़े दुखी हुए। चिंता पड़ गई कि तुम्हें अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि से नारद जी समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर आसन आदि देकर उनकी पूजा और कहा स्वामी आप किस लिए आए हैं। मेरा भाग्य है भगवान भेजा आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी जोग वर दे। भगवान विष्णु के समय जोग वर ब्राह्मण इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं। इसीलिए यह कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु से पुत्री देवाय ध्वज श्रुत्वा वाक्यं देवी हनुमान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हनुमान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश से विलीन हो गए। वे पितामह शंख चक्र और गदा भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा सुनिए मैं आपका विवाह पैदा करूँगी। इधर भगवान ने अपनी पार्वती से पास जाकर कहा कि हे पुत्री मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तो पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखों के साथ घर से चली गई। वहाँ जमीन पर पटक कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली तुम क्यों इतनी दुखी हो इसका कारण बताओ। क्या हो रहा है महादेव तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं जता शक्ति पूरा करूँगा। करूँगा पार्वती ने बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है मुझे तुम सुनो। मैं एकमात्र शिव जी का अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ नहीं है। मैं एक विचार के पिता ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने सभी को त्याग दूंगी। पार्वती की जो बात सुनकर शक्तियों ने कहा कि सभी का त्याग मत करो चलो किसी वन में चले जहाँ पिता न लगे। ऐसी सलाह सुनकर अपने वचन वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर घूमने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने लगे कौन देवता तुम किन्नर में पुत्र को ले गया। उन्होंने मना कहा कि हे नारद जी आगे पुत्री कर चुका हूँ तो मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोते सोते मन मुश्किल हो गए। गिरिराज की खुशी देखकर सब लोग हाकार में करते दौड़ गए। जब होश हुआ मुझे लगा कि हे गिरिराज आप अपनी इच्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा तुमको मेरे का कारण सुनो न मालूम कौन मेरी कन्या घर ले गया है। ऐसा न किसी के साथ